नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे और इंसर्ट टैब के अंदर जो टूल्स हैं या ग्रुप बॉक्स के अंदर जो टूल्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मैंने इसकी पिछली वीडियो में होम टैब के बारे में बताया था और होम टैब में जितने भी टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे उनके बारे में मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था। तो आज की इस वीडियो में इंसर्ट टैब अपन देखते हैं। तो इंसर्ट टैब में आप देखिए पहला जो है पेज ग्रुप बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा। पेज ग्रुप बॉक्स में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दिखाई दे रहा। तो कवर पेज का मतलब अब नाम से ही समझ में आ रहा कि हम इसकी मदद से कवर पेज बना सकते हैं। यानी अगर हमने कोई एमएस वर्ड में कोई नोट्स या कोई बुक तैयार किया है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये नोट्स तैयार किया हुआ है और मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालते समय मैं चाहता हूँ कि एक कवर पेज हो, तो इसके लिए कवर पेज बनाने के लिए जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कवर पेज के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे कवर पेज के कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। टेम्पलेट्स का मतलब होता है बना बनाया रेडीमेड, पहले से बने बनाए रेडीमेड चीज़ें उपलब्ध होती हैं। सिर्फ आपको वहाँ पे क्लिक करके आपको अपना टेक्स्ट जोड़ना होता है बस। तो यहाँ पे देखिए कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको जो अच्छा टेम्पलेट्स लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरे सामने जो है ये कवर पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो है जैसे एमएस वर्ड है तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख सकता हूँ कि मेरी जो नोट्स है वो एमएस वर्ड 2019 पे है। ठीक है, सब टाइटल यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो सब टाइटल यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो है पीसी पैकेज है, यानी पीसी पैकेज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से देखिए हमने जो है एक कवर पेज यहाँ पे आसान तरीके से मिनटों में तैयार कर लिया। तो पेज के अंदर कवर पेज का यूज़ जो है कवर पेज बनाने के लिए करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा अब। तो मैं इसे अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसके नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए ब्लैंक पेज है। तो ब्लैंक पेज का मतलब अब नाम से समझ में आ रहा है। जैसे अभी आप मेरे सामने देखें स्क्रीन में जो है यहाँ पे पेज ब्लैंक पेज नहीं है अभी, और मैं चाहता हूँ कि एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाए। तो मैं ब्लैंक पेज में क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। पेज ब्रेक का मतलब है कि अगर हम पेज नंबर 2 में हैं तो हम 2 से पेज नंबर 3 पे हैं तो हम जो है 3 से पेज नंबर 4 पे चले जाएंगे। हम पेज नंबर देखिए 4 पे आ गए। तो इस तरह से जो है हम यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें अगला जो ग्रुप बॉक्स है वो टेबल है। तो इस ग्रुप बॉक्स में हमें टेबल टूल दिया है और यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं। तो टेबल में हम जैसे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है हम इस तरह से क्लिक करके ये आप ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देखें ये यहाँ पे लिख के आ रहा है 4x1। इसका मतलब है कि 4 कॉलम और 1 रो तैयार होगी, 7 कॉलम और 1 रो तैयार होगी। और अगर हम नीचे की ओर ऐसे ड्रैग करते हैं, क्लिक नहीं करना है, ड्रैग करना है, आपको माउस को ऐसे ड्रैग करते चले जाना है, बिना कोई बटन दबाए आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए इस तरह से हम कर रहे हैं, हमारे सामने जो है टेबल बनती चली जा रही है। तो मान लीजिए मैं बनाना चाह रहा हूँ क्या, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और कोर्स, और ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पे मैंने ये कॉलम कहलाएगा, ये हमारा पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ और ये चौथा कॉलम हुआ। तो 4 कॉलम हुए। और रो की अगर बात करें तो ये पहली रो हो गई, यहाँ से लेके यहाँ कंप्लीट हम इसे पहली रो कहेंगे। और इसकी बात करें तो ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई। तो मैंने जो है 4 कॉलम और 3 रो की टेबल बना लिया है। अब मैं यहाँ पे मुझे लिखना है तो मैं पहले बोल्ड हटा दूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहा, नेम लिख रहा, एड्रेस लिख रहा, कोर्स लिख रहा। अब यहाँ पे 1 एड्रेस डाल दिए हम, कोर्स DCA, अब देखिए जैसे मैंने ये लिख लिया। अब अगर मुझे और कैंडिडेट का नाम लिखना है, यानी मुझे अपनी टेबल में रो को इंसर्ट करना है, तो रो इंसर्ट करने का सिंपल तरीका है, आप कीबोर्ड से टैब की बटन प्रेस करें, रो ऑटोमेटिक इंसर्ट होती चली जाएगी। आप टैब दबाते जाइए और आपके सामने ये इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से आसान तरीके से हमने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया।
दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि देखिए जैसे अभी आप यहाँ पे टैब पे नज़र डालें तो अभी हमारे पास कितने टैब हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू है। तो ये व्यू तक हमें यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा। अब मैं जैसे टेबल के किसी भी सेल में, सेल मतलब ये जो डब्बा दिखाई दे रहा, इस डब्बे को हम सेल कहते हैं। तो मैं किसी भी सेल पे जैसे कर्सर रखता हूँ तो आप देखिए व्यू के आगे दो टैब हमको यहाँ पे दिखाई देने लगा, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल है, इस टेबल को और बेहतर बनाने के लिए या इस टेबल को और आकर्षक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए या एडिटिंग करने के लिए या डिज़ाइन देने के लिए हमको जो है एमएस वर्ड यहाँ पे दो टैब दे रहा। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड की एक खास बात है कि जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये टेबल हम इसको ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं, आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में काम करने के जितने भी टूल्स होते हैं वो आपको नए टाइप्स में यहाँ पे आपको दिखाई देने लगते हैं। यानी आपको जो है बाकी टूल्स में या बाकी टैब में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड की एक विशेषता होती है कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं या कोई आपने पिक्चर इंसर्ट किया है डॉक्यूमेंट में या कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट किया है और आप उस पिक्चर या क्लिप आर्ट में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं या उसे स्टाइलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑटोमेटिक आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट जैसे टैब जो है ओपन हो जाते हैं या दिखाई देने लगते हैं। और जैसे हम इस टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो वो टैब देखिए ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो ये एक आसान है और अच्छा फीचर है ताकि हम बाकी टैब में न भटके ना ही हमारा समय वेस्ट हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए डिज़ाइन और लेआउट टैब हमको दिखने लगा। यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल है, तो अब टेबल स्टाइल समझ गए होंगे। यहाँ पे टेबल की बनी बनाई कई सारी स्टाइल हैं जहाँ पर आप केवल सिंगल क्लिक करके आप अपनी टेबल को एडिट कर सकते हैं या उसे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए टेबल का डिज़ाइन यहाँ से चेंज हो रहा। या फिर आपको अगर इनमें से कोई डिज़ाइन नहीं लेना है तो आप यहाँ से डिज़ाइन को क्लियर करें। हमको कोई भी डिज़ाइन अगर नहीं लेना है तो हम जो है ये डिज़ाइन को हमने हटा दिया यहाँ से। अब जो है अगर हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार डिज़ाइन करना है तो वो सभी टूल्स यहाँ पे, जैसे आप ये देखिए शेडिंग है, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जा कर के आप जो बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी टेबल को अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बॉर्डर स्टाइल है तो हम यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये वाला बॉर्डर चाहिए डबल लाइन का, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं इसको माउस से लेफ़्ट बटन दबाते हुए इसे ड्रैग करूँगा तो देखिए टेबल का जो बॉर्डर है, जहाँ जहाँ मैं इसे ड्रैग कर रहा, उसका जो बॉर्डर की जो लाइनें हैं वो क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही हैं। अगर आपको इस बॉर्डर की लाइन का कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर पे जाएं और जो भी कलर आप ले लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे येलो लिया। अब मैं अगर ये ऐसे करता हूँ तो ये टेबल की लाइनें जो कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें बॉर्डर दिया हुआ है। अब ये क्या करता है, तो मैं पहले इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे हटाता हूँ। अब मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट बटन से, डिज़ाइन पे जाता हूँ और ये बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ पे देखिए कई सारे टेबल में अलग अलग प्रकार के बॉर्डर अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं। जैसे मैं अगर नो बॉर्डर करता हूँ तो मेरे टेबल में कोई भी बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। या फिर अगर मुझे केवल आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर को लेता हूँ तो टेबल के चारों ओर आउटसाइड बॉर्डर ही हमको दिखाई देगा। या फिर अगर मुझे चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो मुझे टेबल में सभी तरफ बॉर्डर दिखाई देंगे। अब ये बॉर्डर जो है ये कलर येलो कलर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका कलर येलो रखा हुआ है। मैं ब्लैक कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ ऑल बॉर्डर, तो देखिए ये हमारा ब्लैक कलर पे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इनकी मदद से टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद लेआउट टैब है। तो लेआउट में जो इम्पोर्टेंट टूल्स है वो मैं आपको बता रहा। जैसे देखिए कि पहला डिलीट है, तो डिलीट का मतलब आप जिसे भी सेलेक्ट करेंगे उसे आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये पूरा कॉलम डिलीट करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करिए तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कीबोर्ड से नहीं करना चाहते, हम यहाँ से करना चाहते हैं लेआउट टैब की मदद से, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट पे जाएंगे और आपको बताना होगा कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, आपने क्या सेलेक्ट किया है। तो मैंने अभी कॉलम सेलेक्ट किया है,
तो मैं डिलीट कॉलम करूँगा तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं कोई रो सेलेक्ट करता हूँ तो अगर कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाइए, और यहाँ से करना है तो आपको यहाँ से रो पे आना होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा इंसर्ट एबव यहाँ पे लिखा है, तो एबव देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा ऊपर की ओर एरो बना है। तो कहने का मतलब अगर कर्सर मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मैंने कर्सर रख दिया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए एक और रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए ये बिलो में देखिए एरो नीचे की ओर बना है। अगर मैं कर्सर यहाँ पे करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो एक नीचे की ओर रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। आप देखिए लेफ्ट, तो लेफ्ट में आप देखिए लेफ्ट की ओर एरो बना है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट की ओर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर राइट पे करना है तो ये राइट पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये राइट की तरफ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये क्या करता है, ये जैसे अभी आप टेक्स्ट देख रहे हैं इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, हम इस पर क्लिक करते हैं चेंज डायरेक्शन में, ये देखिए आपका जो टेक्स्ट लिखा है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो हम यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये सेल की मार्जिन है, आप सेलेक्ट करके सेल की मार्जिन को जैसा आप करना चाहें यहाँ पे आप वैल्यू दे करके सेल की जो मार्जिन है आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये सॉर्ट टूल दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट टूल है। अब सॉर्ट टूल का क्या मतलब है समझ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रमेश, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट डिलीट, और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ शिफ्ट के साथ डिलीट, और इसको भी डिलीट करता हूँ शिफ्ट के साथ डिलीट। और यहाँ पे मैं फिर कोई नाम लिखता हूँ अमित कुमार, इसको हम पहुँचा देते हैं यूसी DCA। देखिए मैंने यहाँ पे जो है ये कुछ नाम ऐड कर दिया है। ये तो सॉर्ट का क्या था आप समझिएगा। सॉर्ट का मतलब देखिए यहाँ पे A और Z लिखा है, मैंने मतलब A to Z के क्रम में हमने जो भी चीज़ें लिखा है वो व्यवस्थित हो जाएगी। तो जैसे मैंने ये इसको मान लेते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है और हम A to Z पे क्लिक करते हैं तो A to Z में होगा क्या, ए वाला नाम पहले, यानी ए वाला नाम क्या अमित कुमार पहले आएगा, फिर इसके बाद बी वाला नाम यानी बिहारी आएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो फील्ड नेम क्या हमने यहाँ पे नेम लिया है और यहाँ पे क्या है टेक्स्ट करना है हमको और ओके करते हैं। तो ये देखिए तो क्या हुआ, ए वाला नाम पहले, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरह से A to Z के क्रम में क्या हो गया, हमारा टेबल का जो भी हमने रिकॉर्ड लिखा था वो सॉर्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूले भी लगा सकते हैं हम MS वर्ड में। तो फार्मूले के लिए हम यहाँ पे एक और टेबल एक इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से एक राइट साइड पे इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे फीस लिख देता हूँ। ये मैंने फीस लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000, यहाँ पे लिखता हूँ 2000। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन सब की फ़ीस का टोटल हो जाए। तो मैं फार्मूला में जाता हूँ और यहाँ पे अब क्या करना, देखिए ऑलरेडी सम लिखा हुआ है, ठीक है, और एबव। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कर्सर आप देखिए यहाँ पे है और हमको कौन सी वैल्यू प्लस करना है, ऊपर की वैल्यू को प्लस करना है। तो ऊपर की वैल्यू मतलब एबव, ऊपर को अंग्रेजी में हम एबव कहते हैं। तो ये ऑलरेडी है ही है सम, कुछ नहीं करना, हमें सीधे ओके कर देंगे तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू वो टोटल हो जाएगी। तो इस तरह से लेआउट में जाकर के जो है हम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं और आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स है, जब भी आप टेबल बनाते हैं तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, टेबल बनाते समय या टेबल में कंटेंट को लिखते समय। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने जो है इंसर्ट टेबल की मदद से हमने टेबल बनाया। इसके अलावा इंसर्ट टेबल यहाँ से भी आप आसानी से टेबल बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो देना है और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो उतने कॉलम और उतने रो की टेबल आपके सामने बन जाएगी। फिर इसके बाद और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल का मतलब है आपके सामने इस तरह से पेंसिल आ जाएगी
और आपको जितनी टेबल या जितने कॉलम जितने रो आपको चाहिए वो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से आप उसमें बना सकते हैं जिस तरह से आप बनाना चाहें। तो ड्रा टेबल से आप ड्रा कर सकते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम एक्सेल की सीट को एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी उसमें क्लिक कर दिया है, अभी आपके सामने एक्सेल ओपन होगा और एक्सेल, ये देखिए एक्सेल की सीट हमारे सामने ओपन हो गई और एक्सेल के जो भी टैब और जो भी ग्रुप बॉक्स और जो भी टूल्स है वो हमको यहाँ दिखने लगा। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, और बाहर डबल क्लिक करूँगा मैं, तो एक्सेल की जो सीट थी वो हमारे एमएस वर्ड में आके देखिए इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है टेबल में जा कर के टेबल को अलग अलग आप यहाँ से बना सकते हैं। टेबल इंसर्ट टेबल में जा कर के आप रो कॉलम दे के टेबल बना सकते हैं, या फिर आप ड्रा टेबल में जा कर के बना सकते हैं, या फिर एक्सेल की सीट, अगर आप एक्सेल के बारे में जानते हैं, एक्सेल आपसे बनता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर क्विक टेबल, तो क्विक टेबल कुछ पहले से बने बनाए आपको एमएस वर्ड टेबल देता है, जिसमें आप केवल सिंगल क्लिक करें और आपके सामने वो टेबल बन जाती है। जैसे इनरोलमेंट लोकल कॉलेज 2005 का ये दिखा रहा है यहाँ पे, आप इसको फिर यहाँ पे क्लिक करके इनके कंटेंट को या इनके रिकॉर्ड को चेंज करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम टेबल जो है कई अलग अलग प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं, और जो भी टेबल हमने बनाया है वो डिज़ाइन और लेआउट टैब की मदद से हम उस टेबल में तरह तरह का इफेक्ट दे सकते हैं या उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला टूल की ओर चलते हैं अपन। तो अगला टूल देखिए, ये है आपका पिक्चर। तब आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर में जो भी पिक्चर सेव है उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जल्द देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमने यहाँ पे एमएस वर्ड के ऑफिस के बारे में लिखा है और मुझे यहाँ पे ऑफिस का कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एमएस ऑफिस का कोई पिक्चर हमारे पास हमारे कंप्यूटर पर सेव होना चाहिए। और अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा। तो जैसे कि मुझे एमएस वर्ड की इमेज चाहिए, जैसे ये देखिए ये इमेज है, ये इमेज मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मुझे ये वाली इमेज यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो मैं सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, इंटरनेट कनेक्ट हुआ और मैं गूगल ओपन करते हैं अपन। अगर हमारे कंप्यूटर पे पिक्चर नहीं है तो हम उसे इंटरनेट गूगल की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे एमएस वर्ड की विंडो चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एमएस वर्ड 2019 देन इंटर, और इसके बाद हम ये इमेज में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे एमएस वर्ड की जो विंडो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगी इमेजेस। तो जो भी इमेजेस आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर लें, देख लें पहले कि कौन सा इमेज हमें लेना है। मैं इस पे ले लेता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये 2007 की विंडो है, फिर भी मैं एग्जांपल तौर पे आपको बता रहा। इस पे राइट क्लिक किए, सेव इमेज पे गए और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे कंप्यूटर में एमएस वर्ड की विंडो की पिक्चर नहीं है, फ़ोटो नहीं है, इसलिए। अब जो पिक्चर मैंने इंटरनेट से अपने सिस्टम डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया है उसे अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। तो मैं पिक्चर पे जाऊंगा और पिक्चर के बाद हमने कहाँ पे फाइल अपनी रखी हुई है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे हमें जो है देखिए दिखाई देने लगा। हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके बटन, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट किया वैसे हमारे स्क्रीन में वो पिक्चर इंसर्ट हो गई। और मैंने आपको अभी बताया इसके पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप इंसर्ट करते हैं उससे संबंधित ऑटोमेटिक टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट नाम का टैब ओपन हो गया
और जैसे आप इस पिक्चर से बाहर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट टैब अभी आपको दिख रहा है, ये पिक्चर पे काम करने के लिए आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि आप इस पिक्चर में जो भी आपको जैसे पिक्चर क्रॉप करना है तो ये क्रॉप टूल है, आप यहाँ पे क्लिक करें और इस पिक्चर को जैसे मुझे इतना यहाँ से क्रॉप करना है, ये मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर दिया, पिक्चर हमारी क्रॉप हो गई, क्लिक कर दिए, पिक्चर हमारी कट गई, क्रॉप हो गई। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें टेक्स्ट रैप है, तो टेक्स्ट रैप क्या करता है समझिएगा। तो आप यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो लाइनें बनी हुई हैं और बीच में जो ये हाफ सर्कल है, तो आप इस हाफ सर्कल को मान लें कि हमारी पिक्चर है और जो लाइनें चारों तरफ बनी हुई है वो हमारे टेक्स्ट हैं। तो अगर आपको अपने पिक्चर को कुछ इस तरह से रखना हो, मतलब कि हमारा टेक्स्ट बीच में हो, हमारी पिक्चर जो है वो बीच में हो और उसके चारों तरफ टेक्स्ट लिखा हो, तो हम जैसे ये ले लिए। अब लेने के बाद जो है हम इसको छोटा करके हम इस पिक्चर को जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसे हम जो है उस पिक्चर को देखिए हम यहाँ पे कहीं पर भी इसे आसानी से रख सकते हैं। तो ये देखिए ये, तो ये टेक्स्ट रैप की प्रोसेस है जहाँ पर आप अपने इमेज को टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी इमेज और जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो किस तरह से दिखाई दे। तो ये हम कहाँ से कर पा रहे हैं, ये टेक्स्ट रैप की मदद से कर पा रहे। फिर अगर हमें पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर देना है तो यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो आप इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर का बॉर्डर है और उस बॉर्डर का कलर है कि आप किस कलर में दिखाई देना चाहते हैं। अगर बॉर्डर में लाइन चाहिए आपको तो आप ये लाइन सेलेक्ट करें, तो देखिए ये लाइन आ गई और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं उस पिक्चर के चारों तरफ वो कलर आ गया। पिक्चर पे इफेक्ट अगर देना है तो यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आप क्लिक करके कोई भी पिक्चर पे क्या कर सकते हैं, हम इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर की ढेर सारी स्टाइल हैं, आप यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ये क्लिक कर रहे, हमारी पिक्चर की स्टाइल देखिए चेंज हो रही। तो ये पूरे टूल्स हमको जो है फॉर्मेट पे दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम जो पिक्चर MS वर्ड में हमने इंसर्ट किया है उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिस्ट बना सकते हैं, या उस पिक्चर को हम जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हैं, उसके साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है पिक्चर को इंसर्ट किया। इसके अलावा ये ऑनलाइन पिक्चर है। ऑनलाइन पिक्चर मतलब आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट इंटरनेट से पिक्चर इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ से करेंगे। जो अभी हमने अलग से किया, पहले हमने गूगल खोला, फिर डाउनलोड किया, फिर हमने इंसर्ट किया। अब अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे ये बिंग देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। जैसे कि गूगल जो है वो गूगल कंपनी का सर्च इंजन है, तो वैसे बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। आप यहाँ पे क्लिक सर्च करें कि आपके क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए वर्ड 2016 इमेज और इंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिक्चर्स आ गए। अब जो पिक्चर आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो वो डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में आके इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए ये इंसर्ट हो गई। तो इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, हमें गूगल क्रोम ओपन नहीं करना पड़ा, हमें गूगल को ओपन नहीं करना पड़ा, तो हमारा टाइम बहुत बच गया। तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट किससे जा कर के ऑनलाइन पिक्चर में जाके इंटरनेट से पिक्चर को डाउनलोड करके अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं शेप्स, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे आपको यहाँ पे शेप्स दिखाई देंगे। आपको जो शेप्स चाहिए, मैं जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे ड्रैग करूँगा, तो देखिए ये शेप्स हमारे सामने बन गया। जैसे हमारे ये शेप्स बना तो फॉर्मेट नाम का टैब ओपन हुआ, जहाँ पर हम इस शेप्स के साथ जो है तरह तरह की कलर एडिटिंग, उसका इफेक्ट हम यहाँ से दे पाएंगे। जो भी यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है, ठीक है। यहाँ से उसका आउटलाइन दे सकते हैं। इस तरह से आप जो है इस टूल की मदद से, इस फॉर्मेट टैब की मदद से इस पिक्चर के साथ जो है आप पिक्चर को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, या पिक्चर पे तरह तरह के इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं अपन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है देखते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये कैटेगरीज दी हुई है। जैसे अगर मुझे लिस्ट बनाना है तो मैं लिस्ट में क्लिक करूँगा तो लिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे।
प्रोसेस, अगर कोई हमारी प्रोसेस को हमको दिखाना है तो ऐसा दिखाई देगा। सर्कल में कोई चीज़ अगर हमें दिखाना है, हम मान लीजिए कोई साइकिल बना रहे, हायरार्की में दिखाना है तो हम इस तरह से, तो मैं मान लेते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ और इस पर ओके करता हूँ। तो देखिए ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए मुझे बनाना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो मैं कंप्यूटर की मेमोरी का मान लीजिए मैं बना रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक होती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आती हैं रैम, एक आता है आपका रोम, अब इसमें सीडी। अब हमको यहाँ पे एक और चाहिए, तो हम इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड शेप्स में जाएंगे और ये पूछ रहा है कहाँ पे ऐड करना है, आफ्टर, बिफोर, एबव। ठीक है, तो हमको जो है आफ्टर ऐड करना है, तो ये हमने आफ्टर में क्लिक किया, ये आ गया। अब सीडी के बाद डीवीडी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डीवीडी। फिर हमें और चाहिए तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर ऐड शेप्स में जाएंगे और फिर से आपको आफ्टर, बिफोर जो भी चाहिए तो हम यहाँ से अब कर देंगे बिफोर, जो भी आफ्टर, बिफोर आप यहाँ से फिर से ऐड हो गया। तो इस तरह से जो है हम स्मार्ट आर्ट की मदद से जो है अपना जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उससे संबंधित आप यहाँ स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें काम करने के लिए आपको डिज़ाइन और फॉर्मेट जैसे टूल्स यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ से आप उनके टेक्स्ट को, आउटलाइन को, उनके वर्ड आर्ट को, उनके फिल कलर को, आउटलाइन को या शेप्स के स्टाइल को जो है आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। फिर इसके बाद ये चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट आप समझ गए होंगे कि हम जो है यहाँ से चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कई सारे चार्ट यहाँ पे। चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा, तो जैसे हमने भी एक टेबल बनाया था, ये टेबल हमने बनाया है। हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और चार्ट पे क्लिक करते हैं। अब कौन सा चार्ट हमें चाहिए वो यहाँ से हमें चुनना होगा, तो मैं कॉलम चार्ट चुन रहा हूँ। कॉलम में किस तरह का स्टाइल, तो मैं ये वाली स्टाइल ले रहा और ओके बटन पे क्लिक कर रहा। तो देखिए हमारे सामने जो है ये चार्ट बनकर ओपन हो गया। ठीक है, अब चार्ट बनने के साथ यहाँ पे एक्सेल की एक विंडो ओपन हुई है। आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखेंगे, उस जो भी आप यहाँ पे डेटा लिखेंगे उस डेटा के अनुसार यहाँ पे चार्ट आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से जो है आप जो है MS वर्ड में चार्ट को बना सकते हैं। जबकि एक्सेल में चार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक्सेल में भी चार्ट के ऑप्शन है। आप एक्सेल में चार्ट बनाना ज़्यादा सही होता है, एक्सेल में आसानी होती है बनाने में चार्ट। लेकिन फिर भी MS वर्ड में अगर आपको चार्ट बनाना है तो इंसर्ट में जाके आप चार्ट में यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट का जो यूज़ है वो आप स्क्रीनशॉट में क्या होगा, स्क्रीनशॉट आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जैसे अपन मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हैं, कुछ इस तरह से जो है हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट क्लिपिंग पे जाएंगे और जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आप उसे उस तरह से ड्रैग करें और छोड़ दें, तो वो जो इमेज है वो आपके डॉक्यूमेंट में आके देखिए ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, इंसर्ट पे जाकर के, स्क्रीनशॉट पे जाकर के कंप्यूटर की जो भी स्क्रीन हमारे सामने ओपन है हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंसर्ट में आपने देखा कि इंसर्ट में कितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं काम करने के लिए MS वर्ड में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।